एक बार रहीमदास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन करने गए। एक तो अल्हड़ भेष में रहते थे, ऊपर से इनके किसी कारण से इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और जैसे ही मंदिर में घुसने लगे तो लोगों ने इनको धक्का दे दिया। कहां घुसे चले जा रहे हो, यहां पर विजातियों का प्रवेश नहीं है और तुम्हारे जैसों का तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है। रहीम जी को इतना क्रोध आया, ठाकुर जी को ही सुनाने लगे बाहर बैठ करके। बोले आप कैसे परमात्मा हो, कैसे स्वामी हो, कैसे भगवान हो? इतनी दूर से मैं चल करके आया और आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, लोगों के द्वारा मुझे बाहर करवा रहे हो। इतने क्रोध में आ गए श्री रहीम जी। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े उनको पसीना आने लगा, बाहर खड़े खड़े रहीम जी गुस्सा कर रहे हैं। गुसाई जी भोग लेकर के गए, ठाकुर जी बोले हमको नहीं पाना। ठाकुर जी कुछ और बना के ले आऊं, ठाकुर जी बोले हमको वो भी नहीं पाना। गुसाई जी को लगा ठाकुर जी बहुत नाराज हैं, 56 भोग बनाओ। 56 भोग लेकर के गए, ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं पाना, हमारा मन नहीं है। स्पष्ट ठाकुर जी बता भी नहीं रहे कि बात क्या है, लेकिन जो जो गुसाई जी प्रस्तुत कर रहे हैं सबके लिए मना करते जा रहे हैं, मुझे नहीं पाना। अंत में गुसाई जी ने कहा, बोले जय जय, कोई अपराध बना हमसे? ठाकुर जी मुंह फुला के बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। बोले मैं क्यों बताऊं? गुसाई जी समझ गए, बोले कि ओहो कोई अपराध ही बना है। तुरंत सबको बुलाया, बोले भैया आज किसी का अपमान किया, किसी का अपराध किया, कुछ हुआ था क्या दिन भर में? तब द्वारपालों ने बताया, बोले महाराज आज एक आया था, वो विजातीय था, उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, वो देखने में भी अजीब सा लगा, हमको लगा मंदिर में जाके उपद्रव करेगा, इसलिए हमने घुसने नहीं दिया, हमने उसको निकाल दिया। गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे हो रहे हैं। वो निश्चित ही ठाकुर जी का कोई परम भक्त है और उसको ठाकुर जी, वो ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं आया था, ठाकुर जी ने उसको देखने के लिए बुलाया था, ठाकुर जी देखना चाहते थे और तुमने उसको यहां से बाहर कर दिया। अब एक काम करो, बोले क्या? सुंदर प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना करके सिद्ध करके, वो यहीं कहीं बैठे होंगे, ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, उनको लेके आओ। मंदिर में प्रसाद सिद्ध हो रहा था रहीम जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए, बोले अभी तो चूल्हा जलाएंगे, कढ़ाई धरेंगे, तब कुछ बनाएंगे, तब तक रहीम जी वृंदावन पहुंच जाएंगे। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी के सामने जो सोने की थाल में प्रसाद रखा था, ठाकुर जी ने वो थाल उठाया बड़ा सा और अपने कंधे पर रखा, खुद ही चले गए, स्वयं ही चले गए। यहाँ रहीम जी गोविंद कुंड पर बैठे थे, खूब गुस्सा हो रहे थे, ठाकुर जी को भली बुरी सुना रहे थे। क्या लीला है तुम्हारी? लेकिन जैसे ही देखा गिरिराज पर्वत से उतरते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं, और झांकी कैसी है, कटिकाचनी पहनी है, मोरपिच पहना है, जो स्वरूप ठाकुर जी का ऐसा रहता है, हाथ पे वंशी लेकर के, और ठाकुर जी यहाँ कंधे पर विशाल थाल लेकर के ऐसे उसको संभालते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। रहीम जी के लिए रहीम दास जी ने उसी समय ठाकुर जी की छवि का वर्णन किया, बहुत सुंदर। क्या वर्णन करते हैं, अपनी थाल लेकर के आ गए और ऐसी लीला करके गए रहीम दास जी के पास आकर के। ऐसे हमारे ठाकुर। यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे।